बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का वुडवार्ड फिशर रूल है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया जाता रहा तो उसकी बेस पे वुडवार्ड ने और फिशर ने कुछ रूल्स पेश किए जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम पर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो वो क्या रूल्स थे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ वैल्यूज़ पेश की स्पेशली फॉर डाइन्स, यानी कि डबल बॉन्डेड सब्सटेंस जो थे, कंपाउंड थे, उनके लिए स्पेक्ट्रा वुडवार्ड फिशर रूल्स फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ डाइन्स का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा उसके क्या क्या रूल्स थे वुडवार्ड और फिशर ने जो पेश किए थे। तो द effect of substituents on the wavelength of absorption especially in dynes is additive so that the position of absorption is influenced in a systematic way। कि जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उसकी वजह से वेवलेंथ पर इफेक्ट होता है। जो इफेक्ट होता है तो उस इफेक्ट की वजह से वेवलेंथ किस जानिब शिफ्ट होती है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो कुछ सर्टन रूल्स इसने पेश किए थे इन्होंने, वुडवार्ड ने और फिशर ने, फॉर ओपन चेन कंपाउंड यानी कि जैसे एलिफेटिक कंपाउंड हो गए या ब्रांच कंपाउंड हो गए। उसके बाद एक क्लोज चेन कंपाउंड जैसे कि बेंजीन रिंग वगैरह हो गए, नेफ्थलीन हो गए। तो ये क्लोज चेन कंपाउंड दोनों के लिए रूल पेश किए। तो साइक्लिक डाइन्स ऑफ टू टाइप्स के ऐसे कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड जिसमें डाइन्स मौजूद होते हैं यानी कि डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, इनकी टू टाइप्स हैं। एक होमोएनुलर डाइन्स कहलाते हैं, दूसरा हेटेरोएनुलर डाइन्स कहलाते हैं। होमोएनुलर डाइन्स में क्या होता है, इन विच बोथ द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द सेम साइक्लिक रिंग। कि अगर कोई साइक्लिक रिंग है और डबल बॉन्ड मौजूद है और वो डबल बॉन्ड किसके अंदर हो, एक ही रिंग के अंदर मौजूद हो, सेम साइक्लिक रिंग में मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोएनुलर। सेम साइक्लिक रिंग में अगर होंगे तो उसको हम कहते हैं होमोएनुलर डाइन्स। जैसे ए है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड मौजूद है, ये डबल, ये किसमें, सेम रिंग के अंदर है, तो इसको होमोएनुलर डाइन्स कहते हैं। इसी तरह से हेटेरोएनुलर डाइन्स, तो हेटेरोएनुलर डाइन विच कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग, जो कि डिफरेंट रिंग में, एक डबल बॉन्ड इस रिंग में मौजूद है, एक इस रिंग में मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोएनुलर डाइन्स। होमोएनुलर में सेम रिंग में मौजूद होगा, हेटेरोएनुलर में डिफरेंट रिंग्स में डबल बॉन्ड मौजूद होंगे। उसके बाद है थर्ड वन पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में हम डिस्कस करेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेटेड बैकबोन व्हिच इज आउटसाइड द रिंग। कि अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो, कोई भी रिंग है और उसके आउटसाइड पर मौजूद हो, तो उसको हम कहते होते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब जैसे कि ये है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कि आउटसाइड द रिंग है और ये इनसाइड द रिंग है, ये वाला डबल बॉन्ड जो आउटसाइड द रिंग होगा उसको हम कहते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की बिहाफ पर कुछ वैल्यूज जो हैं वो डिफाइन की गई थी। तो बेसिक वैल्यूज फॉर एसाइक्लिक डाइन्स, फर्स्ट वन पे हम देखते हैं एसाइक्लिक डाइन्स है, इसके लिए बेसिक वैल्यूज क्या है। एसाइक्लिक डाइन्स के लिए 217 नैनोमीटर, यानी कि एसाइक्लिक डाइन्स अगर मौजूद होगा इस, तो उसके लिए वैल्यू होगी 217 नैनोमीटर। एसाइक्लिक का मतलब है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गए, ब्रांच चेन कंपाउंड हो गए, इनके ओपन चेन जो कंपाउंड होते हैं उनको एसाइक्लिक, तो अगर वो होंगे तो उनकी बेसिक वैल्यू 217 नैनोमीटर होगी। इसी तरह से हेटेरोएनुलर डाइन्स है, नंबर 2 पे हेटेरोएनुलर डाइन्स अगर हम देखते हैं तो हेटेरोएनुलर डाइन्स की वैल्यू होगी 214 नैनोमीटर। हेटेरो का मतलब बताया आपको कि जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो डिफरेंट रिंग्स के अंदर मौजूद हो, तो उसको हेटेरोएनुलर डाइन्स कहते हैं। तो उसकी वैल्यू भी 214 नैनोमीटर है। होमोएनुलर डाइन्स जो है उनकी वैल्यू क्या है, 253 नैनोमीटर। जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखा कि इसी सेम रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसकी बेसिक वैल्यू है 253 नैनोमीटर, ये डिफाइन की।
अब इनके साथ इन कंपाउंड, इनके ओपन चेन ब्रांच चेन कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक में होमो एनुलर है, हेट्रो एनुलर है, इनके साथ अब सब्स्टिट्यूएंट्स अगर अटैच हो जाते हैं तो उनके लिए हम क्या इंक्रीमेंट्स लगाते हैं, उनकी क्या वैल्यूज लेते हैं नैनोमीटर्स के अंदर, तो उनकी इंक्रीमेंट्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, अगर डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो इंक्रीमेंट होता है वो 30 नैनोमीटर होता है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन अगर है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन अगर मौजूद है तो उसमें अगर कंटिन्यूसली चल रही है डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो इसका वैल्यू बनेगी 30 नैनोमीटर। और इसी तरह से एक्सोसाइक्लिक, अगर इसमें हमें देखना है कि वैल्यू ये क्या है, कंटिन्यूसली है। उसके बाद है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में क्या आएगा, नंबर 2 पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में वैल्यू बनती है 5 नैनोमीटर, ठीक है। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से मुराद ये है कि ये वाला जैसे बताया रिंग के 22 होगा तो उसकी 5 नैनोमीटर है। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिंग रेजिड्यू, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स या रिंग रेजिड्यू का मतलब होता है कि जो हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम अगर मौजूद है उसको अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसके जो अगर हम ये जो कट लगाएंगे यहाँ से, इसको जब हम आइसोलेट करेंगे, जैसे एक अल्काइल हो गया, ये 2 अल्काइल कहलाएंगे, उसके बाद कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसका यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 3 अल्काइल आ जाएंगे, ठीक है, तो 1 2 और ये 3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 हो जाएगी। और इस फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूशन और रिंग रेजिड्यू 5 नैनोमीटर है। उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन के लिए 5 नैनोमीटर है, क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी कि अगर हैलोजन्स मौजूद हैं तो उनकी इंक्रीमेंट 5 नैनोमीटर होगी। ओ आर है, फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद है, आर से मुराद अल्काइल है तो इसकी 6 नैनोमीटर है। अगर सल्फर के साथ अल्काइल ग्रुप मौजूद है तो उसकी 30 नैनोमीटर होती है। और NR2 अगर है तो उसके लिए 60 नैनोमीटर वैल्यू होती है। तो बेसिकली ये जो है इंक्रीमेंट्स की वैल्यूज हैं जो कि डिफरेंट हैं और ये मेमोराइज करनी है ताकि इनको जब हम डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें इन वैल्यूज का यूज होगा। होप सो ये आपको जो रूल्स के हवाले से वो भी पता चल गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और डिफरेंट वैल्यूज जो हैं उनका भी क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके एग्जांपल्स को वेरी ब्रीफली जो है डिस्कस करेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस टूल is implement on the absorption spectrum of UV visible spectroscopy. Thank you. Allah Hafiz.